विभव आपको याद हो तो उसको हमने नाम दिया है अध्याय 2A, जो कि अध्याय 2 का पहला भाग है। नाम है विद्युत विभव। थोड़ा परिवर्तन आ गया है, आप स्थिर विद्युत की जगह विद्युत विभव हो गया है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि हमें इस विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक समझना है। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। हम इन कारकों को समझें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भौतिकी में दो संबंध उपयोग में लाए जाते हैं, एक अनुक्रमानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, दाईं ओर की राशि अंश में होती है, मतलब ऊपर बैठी होती है, और जब ऊपर बैठी होती है तो दाईं ओर की राशि को बढ़ाने पर बाईं ओर की राशि भी बढ़ती है और घटाओ तो घटती है। दूसरा संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती, जिसमें दाईं ओर की राशि बटे में होती है, उससे क्या होता है, तो दाईं ओर की राशि को बढ़ाने पर बाईं ओर की राशि घटती है और दाईं ओर की राशि को घटाने पर बाईं ओर की राशि बढ़ती है। ये बातें याद रखिएगा बच्चों। विद्युत विभव का एक सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो K, ऊपर आता है Q और बटे आती है दूरी। ये सूत्र होता है, घबराइए मत, ये सूत्र कहां से आया सोचने की जरूरत नहीं है, हम आने वाले वीडियो में इस व्यंजक को स्थापित भी करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें कोण क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चालक पर आवेश की मात्रा है, ये चालक है ना, इस पर आवेश की मात्रा Q है। इस चालक की त्रिज्या कितनी है, R, ये R है, और ये चालक जिस माध्यम में रखा है, ये माध्यम है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो आप देखेंगे इस सूत्र में तीन राशियां हैं, इन तीनों को हमने यहाँ पर दर्शाया है, उनके अर्थ हमने देखे हैं, और ये तीनों ही राशियां हैं जो विभव को प्रभावित करेंगे। याद रखिएगा, विभव को प्रभावित करने वाले सूत्र में तो हमें तीन कारक दिखाई दे रहे हैं, किंतु होते टोटल 4 है। तो पहले जो दिखाई दे रहे हैं अपन उनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कारक बच्चों आप देखेंगे इस सूत्र में आवेश ऊपर बैठा है, तो हम पहला कारक बोल सकते हैं कि किसी चालक पर विभव उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह प्रभावित करने वाला पहला कारक। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ, यदि आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए तो विभव का मान भी बढ़ेगा, और यदि आवेश की मात्रा घटाई जाए तो विभव का मान भी घटेगा। ठीक है, दूसरा कारक क्या होता है, तो आप देखेंगे सूत्र में ये दूरी मतलब त्रिज्या कहां बैठी है, नीचे, तो हम कहेंगे कि चालक पर विभव दूरी मतलब चालक की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या, कि दूरी बढ़ी मतलब त्रिज्या बढ़ी तो विभव घटेगा, त्रिज्या घटी तो विभव बढ़ेगा। लेकिन हम ये देखेंगे बच्चों की त्रिज्या बढ़ेगी कब, ध्यान से देखिएगा, तो ये चालक की त्रिज्या है, ये चालक की त्रिज्या बढ़ गई मतलब त्रिज्या बाहर निकल के नाचने कूदने लग गई, गोला वहीं पे रह गया, मतलब चालक वहीं रह गया, ऐसा तो नहीं होगा। क्लियर है कि जब त्रिज्या बढ़ेगी तो ये कब बढ़ेगी, जब चालक का आकार बढ़ेगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि चालक का आकार बढ़ाने पर उस पर विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है। और जो तीसरा कारक जो है उसको आप देखेंगे तो इसमें ये K है, K चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक है। बच्चों ये सूत्र में कहां बैठा है, नीचे, तो हम कहेंगे कि चालक के चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर विभव का मान घट जाता है। और इस तरीके से ये प्रभावित करने वाले हमने तीन कारक देखे। बच्चों होते टोटल 4 कारक है, तो हम देखने जा रहे हैं चौथा कारक क्या है। और बच्चों चौथा कारक को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कारक हमें अगले अध्याय में भी काम में आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा चौथा कारक क्या, उससे पहले दो बातें याद रखिएगा जो हमें सूत्र में दिखाई देंगी। सबसे पहली बात क्या है कि जैसा आवेश वैसा विभव होता है। बच्चों यदि आवेश प्लस का है तो ये विभव भी प्लस का होगा, और यदि आवेश माइनस का है तो विभव भी काय का होगा, माइनस का। ये पहली बात जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, तो आप देखेंगे दूरी सूत्र में कहां बैठी है, नीचे। तो यदि दूरी बढ़ती है, कौन सी दूरी, आवेश से दूरी यदि बढ़ती है तो विभव का मान घटेगा, और दूरी घटती है तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये बातें ध्यान रखिएगा तो हम चौथे कारक को समझ पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हमने ये चालक लिया, चालक, ठीक है बच्चों, ये जो चालक है इसको हम नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका, भाई ये A है। ठीक है, इसे हमने प्लस Q आवेश से आवेशित किया है, तो इस पर आवेश कौन सा है, प्लस
तो इस आवेश के कारण इस चालक एक ही सतह पर विभव उत्पन्न होगा। बच्चों उस विभव को हमने माना कितना है 7। ठीक है, अब देखिएगा ये आवेश काय का है प्लस का, तो डेफिनेट ये विभव भी काय का होगा प्लस का, क्योंकि जैसा आवेश वैसा विभव। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, इस चालक के निकट एक अन्य चालक को रखा। बच्चों इस चालक को भी नाम दे देते हैं कि भाई ये बी है, लेकिन इस पर हमने कोई आवेश नहीं दिया है, अर्थात ये अनावेशित है। बच्चों अनावेशित का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आवेश नहीं है, आवेश तो है जितने पर नेट आवेश का मान 0 है। अब नेट आवेश का मान 0 का मतलब क्या, इसमें जितनी मात्रा में धन आवेश है उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश भी है। अब क्या होगा देखिएगा, ये जो धन आवेश है ये इसके धन आवेश को आकर्षित करेगा, खींचेगा कि भाई तू मेरी तरफ आ जा। ठीक है, तो ऋण आवेश जो है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यहां इसकी तुलना में विजातीय आवेश आ गया, और इसका ये जो धन आवेश है ये इसके ऋण आवेश को क्या करेगा, सॉरी धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये धन आवेश कहां की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो आप क्या देख रहे हैं, अरे बी पर तो अभी थोड़ी देर पहले कोई भी आवेश नहीं था, अब दो प्रकार के आवेश हो गए हैं। ये जो घटना है बच्चों, इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को रखने से अनावेशित चालक की भीतरी सतह या निकटवर्ती सतह पर विजातीय आवेश, इसकी तुलना में विजातीय आवेश, और बाहरी सतह या दूरवर्ती सतह पर सजातीय आवेश प्रेरित होता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। बच्चों यहाँ ये उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि इसने इनको वर्गलाया, प्रेरित किया, भड़काया कि भैया तू अंदर आ जा, तू बाहर चला जा, तो हम बोलते हैं ये प्रेरित हुए हैं। इस घटना को बच्चों विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, विद्युत प्रेरण के पश्चात क्या होगा, तो इस ए पर अब एक नहीं, दो नहीं, तीन विभव उत्पन्न होंगे। एक इसके अपने आवेश के कारण, ये जो है इसे, और दो पड़ोसी के आवेश के कारण भी। अब देखिएगा इस आवेश के कारण भी इस पर विभव उत्पन्न होगा। मान लो वो विभव कितना है 5, पर प्रश्न उठता है ये 7 क्यों नहीं है, 5 क्यों है। तो आप देखिएगा ये दूरी बढ़ गई है, और दूरी बढ़ी तो हमने अभी पढ़ा था विभव का मान घटता है, तो विभव कितना रह गया 5। लेकिन जैसा आवेश वैसा विभव, तो आवेश कैसा है माइनस, तो ये विभव भी काय का होगा, माइनस का। अब बच्चों इस आवेश के कारण भी इस पर विभव उत्पन्न होगा, लेकिन आप देखें ये आवेश चालक के उस तरफ है तो दूरी और बढ़ गई, और दूरी और बढ़ी तो विभव और घटेगा। तो मान लो वो विभव कितना है 2, न तो वो 7 होगा न 5, 2 होगा मान लो। ठीक है, अब ये आवेश काय का है प्लस का, तो ये विभव भी काय का होगा प्लस का। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को रखा जाता है तो आवेशित चालक पर 3 विभव उत्पन्न होते हैं। बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि ए पर कुल विभव कितना, तो ध्यान से देखिएगा ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे तो 7 और 2 कितने हो गए 9, उसमें से ये माइनस का है तो ये घट जाएगा, तो 9 में से 5 घटे, कितने बचे 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये चालक अकेला था तो इस पर विभव का मान कितना था 7, लेकिन जब हमने पड़ोसी को रखा तो विभव का मान घटकर कितना हो गया 4। ये चौथा और आखिरी कारक है। तब इसे शब्दों में बोले तो क्या बोलेंगे, आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को रखने से आवेशित चालक पर विभव का मान घट जाता है, और ये बच्चों प्रभावित करने वाला चौथा और आखिरी कारक कहलाता है। और इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, आवेशित चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति। और वो कैसे प्रभावित करेगी, तो हम कहेंगे आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को रखने से आवेशित चालक पर विभव का मान घट जाता है, और ये इसको प्रभावित करने वाला चौथा और आखिरी कारक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक हमें देखना है समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ ये क्या होता है, ये हमें समझना है, और इसके गुण भी हमें लिखना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो देखना, विद्युत क्षेत्र में बच्चों ये कोई पृष्ठ है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ है। बच्चों ऐसा पृष्ठ है जिसके इस बिंदु पर, 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 सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है। तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यदि हम परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ,
कैसा पृष्ठ? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि बच्चों इस पृष्ठ के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण तो हमने इसकी परिभाषा में बोला कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। बच्चों हम देखें इसका दूसरा गुण क्या होगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ये समविभव पृष्ठ है। मान लो इसके इस बिंदु, ये बिंदु ए है, इस पर विभव को हमने VA लिखा जिसका मान 5 है। ठीक है, अब ये एक और बिंदु है, ये बिंदु B है। बच्चों इस पर विभव का मान VB है, डेफिनेटली वो भी 5 होगा क्योंकि समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो बच्चों देखें इन दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर कितना होगा, तो विभव में अंतर कैसे निकालेंगे, विभव के मानों को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने VA में से किसको घटाया, VB को, तो मान आएगा 5 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, विभवांतर 0 होने के कारण तीसरा गुण बनता है। तीसरा गुण क्या है देखिएगा, तो हमने विभवांतर की परिभाषा पिछले वीडियोस में पढ़ी है। VA - VB बराबर होता है W, B से कहां तक, A तक, और बटे में क्या लिखा है Q। बच्चों ये क्या है, तो ले जाने में किया गया कार्य है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब देखिएगा समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ये विभवांतर आप जानते हैं 0 आया। अब यदि हम इस Q का इधर क्रॉस गुणा कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो डेफिनेट हमें W B से कहां तक, A तक का मान कितना प्राप्त होगा, 0। तो अब इसे शब्दों में बोले तो क्या बोलेंगे, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब 11th में आपने पढ़ा है कि कार्य 0 तब होता है जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो। ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखते हैं एक बार, समझ लेते हैं इस बात को। 11th के अनुसार कार्य बराबर होता है F × D और साथ में क्या आता है बच्चों, cos थीटा। यहाँ थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। यदि ये बल और विस्थापन परस्पर कैसे हो जाए, लंबवत, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, वो इन दोनों को भी ले डूबेगा, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमने क्या देखा कि कार्य 0 तब होता है जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो। बच्चों याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में जो दिशा बल की होती है वही दिशा विद्युत बल रेखाओं की भी होती है। तो डेफिनेट जब ये आवेश यूं जा रहा है, ठीक है, और बल यूं लगेगा, ये बल है, तो आप देखिए परस्पर लंबवत है। ठीक है, और जो दिशा किसकी होती है, बल की, वही दिशा किसकी होती है, विद्युत बल रेखाओं की। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इस समविभव पृष्ठ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर अभिलंबवत या लंबवत होती है, अर्थात वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितने गुण हुए बच्चों, 3। अगला गुण हम देखने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला गुण क्या है, तो ये एक समविभव पृष्ठ है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऐसा समविभव पृष्ठ है जिसके इस बिंदु पर विभव का मान 5, तो स्वाभाविक के बाकी सभी बिंदुओं पर भी विभव का मान 5 ही होगा, वही समविभव पृष्ठ है। ठीक है, अब ये एक और समविभव पृष्ठ है बच्चों जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 2 है, बराबर है। ठीक है, मान लो इन दोनों पृष्ठों ने एक दूसरे को काटा, तो जब ये काटेंगे तो ये जो कटान बिंदु है बच्चों, आप जानते हैं कटान बिंदु दोनों का होता है, तो ये बिंदु इसका भी है और इसका भी है। बच्चों यदि ये बिंदु इसका है तो यहाँ पर विभव का मान 5 होना चाहिए, और यदि ये बिंदु इसका है तो यहाँ विभव का मान कितना होना चाहिए, 2। अरे तो एक ही बिंदु पर विभव के कितने मान हो गए, 2। ये संभव नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि वो काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के कितने मान होंगे, 2, जो संभव नहीं है। और ये बच्चों समविभव पृष्ठ के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।